राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना, अपने निज धर्म का त्याग करके। बड़ा धर्म संन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, संन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप संन्यास ले लीजिए, और अगर निज धर्म का कार्य है तो संन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो, और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, जो कर्म कर रहे हो। देखो हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए हैं और गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी, रैदास जी की पत्नी थी, सुना है ना, पत्नी थी, और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही। तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया। पंडित जी ने ले लिया, और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दे, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। और पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं, और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहां से? तो वो दूसरी गली से चले, तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस, फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो जाते। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरवाजे। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया था। उन्होंने ऐसे कठोता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया। कठोता में केला उनको मिले, बोले हाँ दे दिया था। उनका गंगा जी ने आपके लिए, तो उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा था? सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा कटौती पे गंगा। तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई, और कहाँ कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठौते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हम स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा, हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें
तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है।